subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस खास पेशकश में हम आपके लिए हर बार की तरह लेकर आते हैं टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे AIS की, यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि IT रिटर्न की ई फाइलिंग और ई प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लगभग सभी टैक्स पेयर फॉर्म 26AS से फेमिलियर हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक नया नियम आया है और उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 1 नवंबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले के फॉर्म 26AS का एक न्यू और एक्सपैंडेड वर्जन तैयार किया है, जिसको कि AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से रिलीज किया गया है। अब ये क्या है और 26AS से ये कैसे अलग है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं टैक्स गुरु मुकेश पटेल। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और पहले तो हम शो की शुरुआत इसी से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक नया नियम आया है और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। और ऐसे समय में अगर आपकी राय दर्शकों को मिल जाती है, फिर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये जो नया नियम आया है AIS से जुड़ा, ये एक्चुअली है क्या, और पहले जो 26AS था अभी तक, वो कैसे अलग है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पूजा, 26AS प्रैक्टिकली हर एक टैक्स पेयर के जबान पे आ चुका था, क्योंकि पिछले कई सालों से जबकि ई फाइलिंग शुरू हुआ और CPC द्वारा ई प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स शुरू हुआ, तब से लेके ये 26AS का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। हालांकि 26AS जैसे हम जानते हैं, इट वाज मेनली एक आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट था। माना आपके केस में TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या आप एडवांस टैक्स भरते हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं, तो ये सब टैक्सेस की पूरी इंफॉर्मेशन आप ये 26AS में देख सकते थे। और जब आप आयकर रिटर्न अपना फाइल करते थे ITR, तब एक चेक कर लेते थे कि ये मेरा जो टैक्स का पोजीशन डिपार्टमेंट में जो दिख रहा है, डिपार्टमेंट को दिख रहा है, वो सही है या नहीं। हालांकि उसमें अगर कोई गलती भी होती थी तो उसके लिए रिस्पॉन्स देने का कोई स्कोप या पोर्टल भी नहीं था। तो 26AS तो काफी समय से चल रहा था और डिपार्टमेंट ने उसी अरसे में एक प्रोजेक्ट इनसाइट करके एक बहुत एम्बिशियस और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हाथ पर लिया, जिसमें ये एक पूरा डेवलप हुआ उनका कॉम्प्लायंस पोर्टल। और वो कॉम्प्लायंस पोर्टल के तहत ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जिसको हम कहते हैं, वो लॉन्च किया गया 1 नवंबर से। सो मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये दिवाली गिफ्ट सब अपने टैक्स पेयर्स को दी। अब आपने जैसे पूछा है कि भाई 26AS जो केवल एक टैक्स स्टेटमेंट था, तो ये AIS से कैसे अलग है? AIS में बहुत कुछ आ जाता है। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली टैक्सेस, पर आपकी पूरी इनकम्स हैं, आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब चीजों का डेटा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने ये प्रोजेक्ट के तहत, इनसाइट के तहत, जो हर एक का एक पान होता है, पैन नंबर, उसके साथ आपकी सब बातें जुड़ी हुई है। आपको इंटरेस्ट मिलता है कोई बैंक से, डिविडेंड मिलता है, उसमें TDS कटे न कटे तो भी
आपके पैन के आधार से इन सब लोगों को, इन सब एजेंसीज को रिपोर्ट करना होता है डिपार्टमेंट को, और वो इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है। तो एआईएस में आपको पता लगेगा कि आपकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, आपकी बिजनेस इनकम्स, अलग अलग आपकी कैपिटल गेन्स वगैरह जो ट्रांजैक्शंस हैं सिक्योरिटीज के, उनमें से इनकम्स, और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, सेल की, इसकी पूरी डिटेल्स, आपके कैश में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हो, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस हो, ये सब चीजों को ये एआईएस में कैप्चर किया हुआ आपको मिलेगा। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेसिकली कोई चीज़ छूटी नहीं है। आपसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप मैनेज कर रहे हैं, एक एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल एआईएस में आपको मिल सकती है। सर, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था? जो इम्पोर्टेंट मकसद होगा, कुछ सोचा होगा सरकार ने, तो उद्देश्य क्या था इसे इंट्रोड्यूस करने का? जी पूजा, आजकल केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, इसके आधार से जो रेगुलेशन कहते हैं, कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग कहते हैं, उसको डायरेक्ट किया जाता है। तो आयकर विभाग का ये उद्देश्य था। आज तक क्या होता था, आपने आयकर रिटर्न में कुछ चीज बताई नहीं बताई, वो डिपार्टमेंट जब ढूंढता था कि आपने ये नहीं दिखाया है तो वो आपको पकड़ते थे। अब जैसे एक जमाने में हम ट्रैफिक के चौराहे पर जाते थे, ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, पुलिस भी नहीं होते थे, तो ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं होता था। धीरे धीरे करके पुलिस आया, ट्रैफिक लाइट्स आई, तो भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं आया। पर जब कैमरा लग गए तब डिसिप्लिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रोड पे जाने वाले, चौराहा क्रॉस करने वाले को पता है कि ट्रैफिक पुलिस को भी पता है कि वो ये ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये पूरा एआईएस का उद्देश्य डिपार्टमेंट का इज टू एनकरेज वॉलंटरी कॉम्प्लायंस। और कैसे वॉलंटरी कॉम्प्लायंस बढ़ेगा? ये इस तरीके से बढ़ेगा कि डिपार्टमेंट मानता है कि जब टैक्स पेयर को पता चलेगा कि उसके पूरे प्रोफाइल के बारे में हमें पता है, तब टैक्स पेयर भी वो ट्रैफिक कैमरा की साइकी से, मेंटालिटी से वो भी पालन शुरू कर देगा। अब आप समझिए, आपके लिए सबसे पहले तो ये एक ब्लेसिंग, हालांकि ये अभी जो शुरू हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 माना वित्तीय वर्ष 2020-21, जिसके रिटर्न की अवधि भी 31 दिसंबर को इसलिए बढ़ाई गई ताकि आप इसका आधार लेके आप अपना चेक कर सके। और हमारा संदेश, हमारा गुरु मंत्र आज के प्रोग्राम में ये होगा हर एक टैक्स पेयर के लिए कि अपना रिटर्न फाइल करने से पहले अपना एआईएस चेक कर लो। क्योंकि आपको एज अ टैक्स पेयर पता होना चाहिए कि आयकर विभाग को आपके बारे में क्या पता है। अगर आपको पता नहीं है कि आयकर को आपके बारे में क्या पता है तो आप पकड़े जाओगे। आप रिटर्न भरोगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई भी चीज है उसको आपने ठीक ठाक नहीं दिखाई है, इमीडिएटली एडजस्टमेंट होगा, आपको पेनल्टी की नोटिस भी आ सकती है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट आपको एक मौका देता है कि भाई अब तो प्री फिल्ड रिटर्न भी आएगा, उसके आधार से ये जो है पूरी सिस्टम विल गेट मर्ज्ड विद द प्री फिल्ड रिटर्न। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वंडरफुल वेलकम मूव फ्रॉम द डिपार्टमेंटल साइड। और आईटीआर भरने से पहले हर एक टैक्स पेयर को अपना एआईएस चेक करके जो भी इनकम, क्योंकि कई बार क्या होता है इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, मैं जानता हूं, उनका तबादला होता है, ट्रांसफर होती है, तब एक जगह पे उनका बैंक अकाउंट बंद करने का रह गया, फिर वो डॉर्मेंट हो गया, उसमें जो इंटरेस्ट आता है उनको पता भी नहीं है। पर अब आयकर विभाग को पता है, इसलिए वो एआईएस में दिखेगा।
तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें, और मान लीजिए जो कॉमन टैक्स पेयर है, अब तो डिविडेंड भी टैक्सेबल है, कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म भी टैक्सेबल है, तो ये एआईएस में सब डिटेल्स होगी, तो आपके नजर से कुछ छूटेगा नहीं। तो यू विल बी रियली ब्लेस्ड टू एंश्योर कि आप करेक्ट रिटर्न फाइल करते हैं अगर आप ये एआईएस देख के करते हैं। और इसका एक छोटा सा दूसरा पहलू भी है पूजा, और ये है कि आज तक क्या होता था कि डिपार्टमेंट के पास हमारे बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन चली गई। मान लो किसी ने कोई अपना जो स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस या कुछ अपलोड करने में पान नंबर गलत डाल दिया और किसी के ट्रांजैक्शन में मेरा नंबर आ गया, तो डिपार्टमेंट मानता है कि ये मेरी इनकम है। कई बार क्या होता है कि मैंने प्रॉपर्टी बेची और मेरे साथ मेरे को ओनर है जॉइंट, मैंने तो पूरा दिखाया, या तो मेरा आधा शेयर है, डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है, तो इसका डुप्लीकेशन हो जाता है। एक साल का टीडीएस टीसीएस दूसरे साल में चला जाता है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती थी, पर इसके लिए टैक्स पेयर कुछ नहीं कर सकता था। अब एआईएस में, जैसे हम आज के शो में देखेंगे, एक बहुत अच्छी सुविधा यह भी दी गई है कि जैसे आप एक्यूरेटली अपना रिटर्न भरें, वो जरूरी है, पर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि ये करेक्ट करने की आवश्यकता है और इस कारण से। तो इससे आपको सुकून ये रहेगा कि आपके केस में अननेसेसरीली आजकल जो स्क्रूटिनी और इन्वेस्टिगेशन इसके कारण आ जाते थे, ये गलत इंफॉर्मेशन के कारण, वो नहीं आएंगे। इसलिए हमारे आज का कार्यक्रम का ये स्लोगन रखा है कि अगर आप एआईएस पे अटेंशन पे करते हो तो आपके कई टेंशन दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अहम जानकारी दी है। देखिए, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि एआईएस आ गया है, मतलब टैक्स विभाग और सख्ती करना चाह रहा है, हमारी एक एक चीज़ पर और नज़र रखना चाह रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये आपके फ़ायदे की ही बात है, क्योंकि अब आपको पता रहेगा कि एक्चुअली आपके बारे में टैक्स विभाग को क्या क्या जानकारी है, और अगर कुछ गलत जानकारी है उनको, तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा, थोड़ी इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। मुकेश जी, अगर टैक्स पेयर को एआईएस एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, ये भी बताएं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मुझे बड़ी खुशी है पूजा की ईटी नाउ स्वदेश की ओर से शायद ये 1 नवंबर को लागू हुई जो योजना है, इसका सबसे पहली बार इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को गाइडेंस और मार्गदर्शन देने का हमने प्रयास किया है। और इसके लिए हम आज कुछ वीडियोस का भी उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि कैसे कॉमन टैक्स पेयर ये एक्सेस करे, क्योंकि ये अपने नॉर्मल ई फाइलिंग के पोर्टल पर नहीं है, इसकी स्पेशल पोर्टल है, तो इसको कैसे एक्सेस किया जाए ये समझाने के लिए हमने एक ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है, उसको हम प्ले करके दिखाएंगे। हर एक टैक्स पेयर जानता है कि वो अपने ई फाइलिंग के वेबसाइट पर कैसे पहुंचे। incometax.gov.in पर जाके अपना पान, यूजर आईडी और पासवर्ड को उपयोग करते हुए ई फाइलिंग के वेबसाइट पर मेनू बार पर आके सर्विसेज के कॉलम में सबसे एंड में ऐड किया गया नया कॉलम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्लिक करने से आपको डायरेक्ट किया जाएगा एआईएस के होम पेज, जो आयकर विभाग की एक नई कॉम्प्लायंस पोर्टल पे दिया गया है। एआईएस क्लिक करने से आप आएंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की लिंक पर। आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फाइल होगी, और वो फाइल ओपन करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए वो आपका पान कैपिटल लेटर्स में फॉलोड बाय योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, ये सबमिट करने से आपका एआईएस का स्टेटमेंट खुल जा सिम की तरह खुलेगा, और उसमें
आप देख पाएंगे अपने पार्ट बी में पूरी एनुअल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी इनकम, आपके टैक्सेस के पेमेंट्स, आपके डिमांड एंड रिफंड, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह की संपूर्णतः इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए ये तो हमने बता दिया कि आप वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं, एआईएस को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मुकेश जी, अब इस पर अगला सवाल, इससे जुड़ा अगला सवाल होगा कि चलिए अब मुझे पता चल गया कि इनकम टैक्स विभाग को एक गलत जानकारी मेरे बारे में पता चल चुकी है, गलत एंट्री वहां पर हो चुकी है, तो क्या उसको मैं अपडेट कर सकती हूँ, रेक्टिफाई कर सकती हूँ, और उसका भी तरीका बताइए। पूजा, ये एआईएस का मैं ये मानता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, जिसकी मांग हम कितने अरसे से कर रहे थे। अब समय की मांग को पूरे करते हुए डिपार्टमेंट ने एक बहुत बढ़िया सुविधा दी है, और ये सुविधा का उपयोग आप कैसे करें ये समझाने के लिए भी एक छोटा सा हम वीडियो तैयार किया है। क्योंकि ये सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, और उसके बाद आपको जब पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट के पास गलत इंफॉर्मेशन है, तो आप डिपार्टमेंट को कैसे पॉइंट आउट करें ये आप बता सकेंगे। इसके लिए अब हम दिखाएंगे वीडियो। पूजा, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें एक स्पेशल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी, जो एआईएस के रिसोर्सेज के मेनू बार पर टिक करते हुए ये यूटिलिटी का साइन आएगा, जिसको क्लिक करते हुए यूटिलिटी डाउनलोड का एम्ब्लेम आएगा, और उसको क्लिक करते हुए मेरा पूरा जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद मुझे जो फाइल जिसको मुझे जेसन मोड में खोलना है, क्योंकि वही एडिट हो सकती है, पीडीएफ की फाइल एडिट नहीं हो सकती है। जेसन फाइल को डाउनलोड करने के बाद मेरी यूटिलिटी का फायदा लेते हुए मैं इसको इंपोर्ट कर सकूंगा, और जब ये मेरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी उसका कंफर्मेशन पासवर्ड मुझे मेरा पान कैपिटल लेटर्स में विद द बर्थ डेट देके कंफर्म करना है, जिससे मेरी पूरी फाइल डाउनलोड होगी और वो खुलेगी। और वो जब फाइल खुलेगी, उसके पार्ट बी में मान लीजिए मुझे एसएफटी की इंफॉर्मेशन है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक दिखाया गया है, जिसमें मैंने नोट किया है कि ये इंटरेस्ट की 4 एंट्रीज में एंट्री नंबर 3 699 रुपीस का जो इंटरेस्ट दिखाया गया है, वो मैं मानता हूं कि ये डुप्लीकेट है, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं मेरा फीडबैक देने का चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाऊंगा, और उसको क्लिक करते हुए मैं क्लिक करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्ले। वो मेरा फीडबैक आ जाएगा, उसको सेव करके ये फाइल को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं, जो डिपार्टमेंट के डेटा, एआईएस के डेटा में चली जाएगी। ओके सर, देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया कि इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। और देखिए इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी तक शायद कहीं नहीं दिया गया होगा, नया नियम आया है और उस पर आपने जिस तरीके से रिसर्च किया है वो काफ़ी तारीफ के काबिल है सर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू। अब अगला सवाल मेरा ये होगा कि चलिए मैंने तो रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन रहेगी मेरे दिमाग में या टैक्स पेयर के दिमाग में कि इनकम टैक्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है या नहीं, क्या वो जानकारी अपडेट हो चुकी है या नहीं उनके पास, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं?
बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू पूजा। रिसर्च केवल मैंने नहीं किया है, रिसर्च आपने और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टैक्स मंत्र की टीम ने भी किया है, क्योंकि आपने भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस निकाले जिसके आधार से हमने ट्राई किया है कि ये वीडियोस के द्वारा हम सबको ये बता सके। और मैंने जैसे बताया, हमारा मकसद क्या है कि कोई भी सही चीज जो है जो दिखानी चाहिए वो आप चूके नहीं दिखाने में, और गलत चीज जो आपके नाम से घुस गई है उसको भी तो करेक्ट करना ही करना है। आपने बताया कि कैसे पता चले, तो इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा वीडियो है, बट दिस विल बी द लास्ट वीडियो विच विल एक्सप्लेन कि मैं देख सकता हूं कि रियल टाइम में मेरा करेक्शन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पर चला गया है, और जब प्रीफिल्ड रिटर्न आएगा ना, तब तो ये प्रीफिल्ड में ये सुधर के ही आएगा। और डिपार्टमेंट अगर सीपीसी में प्रोसेस भी करता है तो बेस्ड ऑन दिस उनको कोई डाउट है तो वो आपको लेटर लिखेंगे, आपसे खुलासा मांगेंगे, लेकिन सीधा एडजस्टमेंट, स्क्रूटिनी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। मैंने जिसके बारे में बताया वो रियल टाइम फीडबैक को चेक करने के लिए मैं अगेन आई विल गो टू माय टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जो TIS कहते हैं मेरे AIS के फाइल में, और वो TIS में मैं देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक जो है वो रिपोर्टेड, प्रोसेस्ड और डिराइव्ड, मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मेट था इसमें ये तीनों फिगर्स एक ही समान आते थे, क्योंकि उसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया था। अब करेक्शन होने के बाद मुझे जो करना है, उसके लिए जो मेरी फाइल है जिसको मैंने जेसन मोड में डाउनलोड करके रखा था, उसको मुझे अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद मैं देख पाऊंगा कि ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। और इसके लिए मुझे एक बार लॉग आउट होके फिर लॉग इन होना है, और मैं टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में दोबारा जाऊंगा और मेरा इंफॉर्मेशन देखूंगा, तो उसमें मुझे पता चलेगा कि मेरा जो रिपोर्टेड वैल्यू था वो 69,980 था, प्रोसेस्ड था वो भी वही था, पर जो डिराइव्ड है, मैंने जो 699 रुपीस का जो मेरा करेक्शन किया था, वो करेक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हुए डिराइव्ड फिगर में रियल टाइम चेंज आ गया है। बिल्कुल, तो चलिए ये डिटेल में हमने आपको बताया कि आप कैसे AIS एक्सेस कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स कैसे जान सकते हैं, वहाँ रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। और देखिए इसकी खूबसूरती यही है कि आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको ये भी पता यहाँ पर चल सकता है कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है या नहीं इनकम टैक्स विभाग में। चलिए हमें कुछ दर्शकों के भी सवाल मिल रहे हैं, और एक सवाल हमें आया है विजय बंसल जी का, आइए वो सुन लेते हैं। नमस्कार जी, मैं विजय बंसल सतना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं टैक्स मंत्र का प्रोग्राम नियमित रूप से देखता हूँ, और इसमें इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में श्री मुकेश पटेल जी द्वारा दिया जाता है, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस संबंध में इस बार मेरा सवाल ये है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 26 AS को ध्यान में रखकर भरा गया था, और उस संबंध में मुझे विभाग से इंटीमेशन भी प्राप्त हो गई है। अब विभाग के द्वारा AIS लॉन्च कर दिया गया है। अब AIS और 26 AS की वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने रिटर्न को रिवाइज कर दूँ, या इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई नोटिस आने का इंतज़ार करूँ। इस संबंध में कृपया मुझे मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। ओके विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और बड़ा अच्छा लगा आप अपने परिवार के साथ बैठकर हमारे ये शो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा, विजय जी का जो प्रश्न है उसका सीधा जवाब CBDT का 1 नवंबर का जो प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया है, क्योंकि
AIS अभी फर्स्ट स्टेज पर बन रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर 26 AS और AIS में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो 26 AS को सर्वोपरि मानते हुए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो AIS के कारण आपको कोई रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 26 AS सही है तो आप उसको पकड़े रखिए, AIS सही है तो अपना रिटर्न आप रिवाइज करिए, बट नॉट अदरवाइज। और अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो आप बिल्कुल बता सकेंगे, क्योंकि आप सज धज के तैयार है। और विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, आपने हमारी सराहना की इसके लिए। नमस्कार। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस खास पेशकश में और AIS को डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। उम्मीद है उनको मदद मिली होगी। और अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का। आज मैंने एक पॉइंट नोट डाउन भी कर लिया है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। पहला गुरु मंत्र ये है कि हर एक टैक्स पेयर को ये पता होना चाहिए कि आयकर विभाग को उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है। दूसरा, अगर आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो भी आप अपना AIS वेरीफाई कराएं और ज़रूरत के अनुसार अपने ITR को रिवाइज करें। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र है, आपको कोई भी गलत जानकारी आयकर विभाग के पोर्टल में दिखती है तो उसे AIS में ज़रूर सुधारिएगा, जिसकी वजह से ये पूरा AIS लॉन्च किया गया है। तो इस नए नियम को उम्मीद है आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका। और टैक्स मंत्रा में चलिए अब मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।